गोबर है। पुरानी दुनिया को काली दुनिया कहेंगे। और कृष्ण को भी जो पहला है तो 84 जन्म तो जरूर चाहिए, क्योंकि पहले पहले षष्ठी पाया तो ज्यादा जन्म होंगे ना। पुनर्जन्म तो सभी लेते हैं। षष्ठी में जो बाद में आते हैं वो भी पुनर्जन्म लेते, और जो पहले पहले आते हैं वो भी पुनर्जन्म लेते। सिर्फ एक ही है क्या जो पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म उसका होता ही नहीं। तुम्हारे से कोई पूछे क्या भला ब्रह्मा, अरे वो जो देवता है अभी जिसके ऊपर में शरीर है, और उनको तो पुनर्जन्म कहेंगे ही, क्योंकि ऊपर सतयुग में है ना, पहले पहले आया तो पुनर्जन्म। क्योंकि बाबा ने इसलिए शंकर को उड़ा दिया। क्यों? कौन का तो कोई जन्म ही नहीं, किससे जन्म लेता है? उनके माँ बाप का ही किसी को पता नहीं, न उनका जन्म दिखाते हैं न मरण दिखाते हैं। क्या ध्रुवम जन्मामृतस्य च, गीता में भी तो लिखा हुआ है ना। भगवान ने बोला कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। तो कौन है जिसका न जन्म है न मृत्यु है? शिव है, शंकर है। अरे शिव है तो शंकर कहेंगे, शंकर है तो शिव कहेंगे, शिव नहीं तो शंकर नहीं, शंकर नहीं तो शिव नहीं। क्या शिव बाबा कह दो, क्योंकि साकार में आते हैं तो अनेक संबंध बनते हैं। उनमें ग्रैंडफादर का भी संबंध है तो शिव बाबा कह दो। परिवार में बाबा सबसे पुराना होता है। तो शंकर का न जन्म है न मृत्यु है कहाँ की यादगार? ये शूटिंग पीरियड की यादगार है कि वो आत्मा मृत्यु नहीं होती तो जन्म भी नहीं होता। इसकी मृत्यु होती है वो तो दुखी होता है? और जन्म भी होता है। इस पाप की दुनिया में खास तो भी रोते रोते पैदा होता है। तो उसका न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है। शिव का तो फिर भी जन्म है। शिव जयंती मनाई जाती है ना, जन्म है। गर्भ से जन्म नहीं है बुद्ध रूपी पेट की बात है। और ब्रह्मा का भी जन्म है। अच्छा, उसका शिव का जन्म है तो शिव जयंती कहते हैं, शंकर जयंती तो नहीं कहते। क्यों? शंकर की प्रत्यक्षता नहीं होती, शिव की होती है। बाबा ने तो कहा बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। बाप प्रत्यक्ष होता है तो बच्चा भी प्रत्यक्ष होता है, बच्चा प्रत्यक्ष होता है तो बाप की प्रत्यक्षता भी है। बना बच्चे के शरीर में ही शिव आता है ना, तो बड़ा बच्चा है। तो बताया शिव का भी जन्म है, परंतु गाई नहीं जाती है शंकर की जयंती। जयंती किसकी गाई जाती
शिव की जयंती गाई जाती है। अब जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? जयंती तो साकार की होती है, समझा ना। विष्णु में लक्ष्मी नारायण की जयंती हो गई, क्यों? तो कॉम्बिनेशन, कंबाइंड रूप है ना लक्ष्मी नारायण का, तो 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। और ब्रह्मा में तो फिर जरूर 7 ही है। ब्रह्मा तो मशहूर ही है, बहुत अच्छी तरह से मशहूर है, सारी दुनिया ब्रह्मा की संतान। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी है और ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए, समझा ना।